हालत बुरी हो जाती है तो सिपाही बरी का क्या मोल रह जाएगा हिंदुस्तान में रहने का। कहीं आज तक ये सुनने में नहीं आई कि किसी की सैलरी बढ़ने के बजाय कम कर दी जाए सर। के बच्चे बेहरूम हो गए हैं, स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हैं। एसपीओ को 18,000 से 4500 लेना, ये कहाँ का इंसाफ है सर। खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके परिवार की बुरी हालत है। ये टोटली इनजस्टिस है सर, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। 10-12 लड़कों ने आत्महत्या कर ली है। कि हम भी सच्चे सिपाही हैं इस देश के, हमने भी अपना टाइम दिया है सर। पिछले 1 साल से इन लोगों ने हमें ड्यूटी से घर भेज दिया सर, तो अब बहुत बुरी कंडीशन है सर। ये मसला बिगड़ता जाएगा और इलेक्शन में इसके नुकसान भी होते जाएंगे। जितेंद्र सिंह पे हमें पूरा भरोसा है, सुनील शर्मा पे पूरा भरोसा है, पूरी हाई कमान नरेंद्र मोदी भाई पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों ने इन्हें गुमराह कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इनका मसला हल करें, नहीं तो ये लड़के रोड पे आ जाएंगे। आप एक तरफ इंसाफ कर रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को आप लताड़ रहे हो, ये गलत बात है सर, ये इनजस्टिस है। जो आज बीजेपी के साथ हमारे जो लीडर आए थे, उन्होंने हमने पूरा विश्वास दिलाया है और हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार जो है ये हमारे साथ न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, बेइंसाफी हमारे साथ नहीं होगी। बीडीसी एसपीओ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, मीटिंग की हुई है। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके यहाँ पर जो आप आए? देखिए, शुक्रिया आप मीडिया बंधुओं का जहाँ पर हमें जो हमारी जो कवरेज कर रहे हैं आप। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट सांबा में इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से काबला सिंह जी आए थे, बीजेपी के सीनियर लीडर, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा के श्री कश्मीरा सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जितेंद्र सिंह के पीआरओ जहाँ पर बैठे हुए थे। और हमारी यही उनके आगे यही डिमांड रही कि हम पिछले 1 साल से विदाउट सैलरी अपना गुजारा कर रहे हैं सर। हम बतौर वीडीसी एसपीओ एंगेज हुए थे 1995 में। एक स्कीम आई थी सब जब मिलिटेंसी पीक पर थी, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने वीडीसी का गठन किया, उसमें हमें अपॉइंट किया गया एज ए एसपीओ। एसपीओ का डेजिग्नेशन हमें दिया गया और हम एसपीओ के तौर पर हम अपनी सेवाएं देते रहे जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में सर। तो हमने लगभग 20 या 25 साल उसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे थे। पिछले 2022 में हमारी एक भारत सरकार ने एक स्कीम की, क्योंकि वीडीसी जो मेंबर थे लोग वो वॉलंटियर बेस पर काम करते थे सर, क्योंकि उनको कोई मेहनताना, कोई सैलरी, कोई होनोरियम नहीं मिलता था। उनकी भी एक डिमांड रही, उनका भी एक डिमांड रही कि भारत सरकार या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उनको भी कोई एक प्रावधान, कोई सैलरी दे। तो बीडीसी स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उनको कोई सैलरी का कोई ऐसा था उसमें, चूंकि एक एसपीओ को ही एक सैलरी मिलती थी सर। तो वीडीसी स्कीम 2022 में हिंदुस्तान भारत सरकार ने सर इसको लॉन्च किया, तो ड्यूटी प्रशासन ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें वीडीसी मेंबर को 4000 सैलरी का प्रावधान रखा। लेकिन उसमें अफसोस की बात तो ये है सर कि जो एसपीओ लोग थे वीडीसी स्कीम में, उसकी पोस्ट को अबॉलिश किया गया सर। जो एसपीओ काम करते हैं उसकी पोस्ट को खत्म करके V1 बनाया गया सर। वीडीसी स्कीम जो 2022 में आई सर, तो V1 में उसको 4500 रुपया सर सैलरी बढ़ाने के बजाय उसको डिक्रीज किया गया सर। उससे पहले कितनी सैलरी थी? उससे पहले हमारी लगभग जो टाइम फ्रेम होता है सर, किसी की 12,000 या 15,000, लास्ट उसका 18,000 सर लेता था जो सर्विस के हिसाब से सर, जिसकी 15 सर्विस है सर, तो वो 18,000 पर काम करता था। तो जितने बाकी एसपीओ जो जनरल एसपीओ करते हैं वो भी एसपीओ वही काम करता था सर, चाहे वो अपने गांव में करता था या उसी वक्त जब जैसे डिपार्टमेंट को जैसे लगा वो अपने गांव में भी ड्यूटी का, उसके बाद पुलिस स्टेशनों में भी ड्यूटी की, पुलिस पोस्टों पर भी की। वो डिपार्टमेंट ने कंसर्न डिपार्टमेंट ने जहाँ जहाँ भी उसको मतलब ड्यूटी लेने के लिए वो जहाँ उसको अच्छा लगा वहाँ लेते रहे सर। तो 2022 में सैलरी 18,000 के बजाय कम कर दी गई सर, हमारी वो 4500 रुपया कर दी गई सर। तो ये मुख्य डिमांड पर हमारी आज यही थी इनके आगे भारतीय जनता पार्टी के। हम भी सच्चे सिपाही हैं इस देश के, हमने भी अपना टाइम दिया है सर, हमने भी अपना काफ़ी जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो जम्मू कश्मीर को दिया, पुलिस डिपार्टमेंट में हमने ये काम किए। ये देखिए सर, हमारे पास बिल्कुल जहाँ के अब पूरे, और माननीय हाई कोर्ट में भी हमने इसकी अप्रोच की है और हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट आई सर, उसमें भी हमने अप्रोच की, क्योंकि जब इंसान के साथ सर जुल्म होता है, जब उनके साथ मानो कि किसी के साथ इलीगल कोई काम होता है सर, तो इसलिए हमने हाई कोर्ट में इसको किया, इसको चैलेंज किया इस पॉलिसी को। तो माननीय हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई सर, इसमें फैसला आया 6/4 को कि ये जो लोग एसपीओ काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वीडीसी एसपी 1995 की स्कीम है, तो इनको 18,000 ही मिलेगा, मैंने इनका कम नहीं किया जाएगा। ये कहीं नहीं लगता है, कहीं आज तक ये सुनने में नहीं आई कि किसी की सैलरी बढ़ने के बजाय कम कर दी जाए सर। तो उन्होंने बोला कि अगर 4,000 गवर्नमेंट ने बीडीसी मेंबर को भी देना है तो उनको भी दीजिए। ये जजमेंट कॉमन जजमेंट आई, कोई किसी के फेवर में किसी के खिलाफ नहीं आई, वो कॉमन जजमेंट आई कि मेंबर को भी 4,000 मिलना चाहिए, भारत सरकार उनको भी दे। ये एक ऑर्डर है, वो वीडीसी स्कीम में भी साफ साफ लिखा है कि उनको भी 4,000, उनकी सैलरी का प्रावधान ही 4,000 है सर। तो ये उनको मिल रहा है सर। तो एसपीओ को 18,000 से 4500 लेना, ये कहाँ का इंसाफ है सर, ये टोटली इनजस्टिस है सर,
ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। फिलहाल हम ये हमारी यहाँ पर बात हुई और इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। कितने लोग हैं जो जिनकी सैलरी 18,000 से 4500 करती है? ये सर लगभग 4,000 के करीब जो लोग हैं, 4,000 के प्लस लोग जो जितने भी हैं, जो वीडीसी एसपीओ बतौर अपनी ड्यूटियाँ पुलिस डिपार्टमेंट में दे रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से इन लोगों ने हमें ड्यूटी से घर भेज दिया सर। तो अब बहुत बुरी कंडीशन है सर। तो ये है हमारी यही डिमांड है ड्यूटी प्रशासन से, माननीय एलजी महोदय से, कि इस पर जल्द से जल्द गौर किया जाए ताकि सबको इनका इंसाफ मिले। आप एक तरफ इंसाफ कर रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को आप लताड़ रहे हो, ये गलत बात है सर, ये इनजस्टिस है। माननीय हाई कोर्ट का भी फैसला आया और उसको डिवीजन बेंच में ले गई, ये ड्यूटी प्रशासन ले गई सर, उसको विदड्रा किया जाए ताकि हम गरीब लोग हैं सर। एसपीओ लड़ने के लिए एसपीओ के साथ आप एसपीओ को कर रहे हो चैलेंज, जिन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, आप एसपीओ को खड़ा करके जो अब उस डिवीजन बेंच में खड़ा करोगे, फिर ये इंसाफ नहीं है सर। हमारी यही डिमांड है, हमारी यही रिक्वेस्ट है सर कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और हमारी सैलरी जो पिछले 13 महीने से बंद रखी है, स्टॉप की है यूटी प्रशासन ने, उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और भी हमारे साथ लोग हैं, 13 महीने से इनको बताया जा रहा है कि सैलरी नहीं मिल रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 13 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, किस तरह से आप घर गुजारा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच आते हैं और गरीब लोगों की आवाज़ को जो है वो प्रशासन तक पहुंचाते हैं। हमारी 13 महीने से सैलरी बंद है, जैसे कि मेरे भाई जी ने बताया है, इन्होंने पूरी तफसील से पूरी आपको इन डिटेल बता दिया है, तो मैं भी उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करूँगा कि 13 महीने से हमारी बहुत खस्ता हालत हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जैसे भी हुआ, सरकार से हमने यही अपील की है कि जैसे भी हुआ है, किसी वजह से हुआ है, तो इसको सही तरीके से इसको दुरुस्त करके, अपने आर्डर वगैरह दुरुस्त करके हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज़ की जाए और हमें वापस जैसे जो हमारा स्टेटस है एसपीओ का वो बहाल किया जाए। हमारी यही गुजारिश है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो आज बीजेपी के साथ हमारे जो लीडरान आए थे, उन्होंने हमने पूरा विश्वास दिलाया है और हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार जो है ये हमारे साथ न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, बेइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द ये हमारा जो हल किया जाए। बीजेपी के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई है, कुछ नेता यहाँ पर आए थे, आश्वासन भी दिए गए हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं यहाँ पर। बीजेपी जो नेता, बहुत ही शुक्रिया मीडिया वालों का जो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए, और हमारे भाई बहुत परेशान हैं क्योंकि इन्हें बहुत देर हुआ है, रोड में ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे सफाई है जे, और इनकी 13 और 14 महीने की सैलरी बंद है और इन्हें गुजारा कैसे चलता है? इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। फिर भी ये बीजेपी के साथ आना शायद, क्योंकि ये बीजेपी के ही आदमी हैं और बीजेपी के साथ ही चलते हैं। और बीजेपी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे हमें पूरा भरोसा है, सुनील शर्मा पे पूरा भरोसा है, पूरी हाईकमान नरेंद्र मोदी भाई पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों ने इन्हें गुमराह कर दिया गया है कि इस पॉलिसी को थोड़ा गलत बता दिया गया है। जो एसपीओ था, वो बीडीसी जो मेंबर थे, वो एक वॉलंटियर तौर पे काम करते थे। जो एसपीओ था, जैसे जर्नल एसपीओ 293 के तहत लगा है, इसी तरह 293 के तहत बीडीसी जो एसपीओ बनाया गया, वो भी एक जर्नल एसपीओ है, उसे हर फैसिलिटी मिलती है। अगर जर्नल एसपीओ को 10 वैकेंसी मिलती है तो बीडीसी जो एसपीओ है वो उसी को भी वही वैकेंसी मिलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर थोड़ा सा धोखा कर दिया गया है कि इसे बीडीसी एसपीओ बताया गया है। जिस एसपीओ की पे मिलती थी और जो वॉलंटियर जो मेंबर थे, जो बीडीसी वाले थे, उनको इनके साथ मिला के देखा जा रहा है और इनकी सैलरी जैसे ही 1500, 3,000, 6,000, 18,000 हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी भाई ने की है। हमें बहुत उन पर भरोसा है कि वो हमारी सैलरी और बढ़ाएंगे। मगर कुछ लोगों ने यहाँ पे गुमराह किया गया है। कोर्ट की जजमेंट आई है, कोर्ट की जजमेंट में भी हमें बोला है कि जो 18,000 है इन्हें दिया जाए। अगर आप नई स्कीम जो बीडीसी होती थी, उनको वॉलंटियर तौर पे रखा था, उनको पे नहीं मिलती थी, अब उनको सरकार ने 4,000 पे सैलरी लगा दी गई है, क्योंकि वो पहले वॉलंटियर तौर पे काम करते थे, अब वो 4,000 पे सैलरी कर रहे हैं और सरकार ने उनका मसला हल कर दिया है। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने मेंबरों की सैलरी तो बढ़ा दी, मगर जो एसपीओ भाई हैं उनकी 14-15 महीनों की सैलरी बंद कर दी गई है। इसमें बहुत परेशानी हो रही है एसपीओ को। कुछ एसपीओ ने लोन लिए हैं। इस 18,000 सैलरी का सर्टिफिकेट हमारे एसपी साहब ने हमें दिया है कि आप इस पर लोन ले सकते हो, और हमें 18,000 का सर्टिफिकेट मिला है। उस पर हमने लोन लिया है
और लोन लेने के बाद जब हमारी किस्त आती है 5-6 हज़ार, हमारे 3 महीने की सैलरी बंद होगी 13 महीने की। ये लड़के कहाँ से लोन ख़त्म करेंगे? कुछ लड़कों ने इसमें सुसाइड कर लिया है, 10-12 लड़कों ने आत्महत्या कर ली है। और हम सरकार को ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका मसला हल करें, नहीं तो ये लड़के रोड पे आ जाएंगे। ऐसा ना हो कि ये आत्महत्या करने पर जो मजबूर हो जाए। मगर हमें बीजेपी पे यकीन है, ये हमारी बात सुने, एलजी प्रशासन हमारी बात सुने और आगे तक पहुंचाए। और जो एसपीओ हैं इनका जल्दी से जल्दी मसला हल करे। इनके बच्चे बेहरूम हो गए हैं, स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हैं, इनको पढ़ाई और खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके परिवार की बुरी हालत है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको दिखाने के लिए पैसे नहीं है। 14-15 महीनों की सफाई, जो एक सिपाही वर्दी डालता है पुलिस वाला, जब उसकी हालत बुरी हो जाती है तो सिपाही वर्दी का क्या मोल रह जाएगा हिंदुस्तान में रहने का। एक एसपीओ भाई जो 18,000 लेता है, हमें इस सरकार पर भरोसा है कि ये जल्दी ही इस 18,000 को 30 या 35,000 के करीब पहुंचाएगी। और हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, और जल्दी से जल्दी सरकार इस मसले को हल करे, नहीं तो ये मसला बिगड़ता जाएगा और इलेक्शन में इसके नुकसान भी होते जाएंगे। क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे, मगर इलेक्शन से पहले इनका हल नहीं हुआ तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है इससे। ये इनका कहना साफ तरीके से बीजेपी ने ही इनका साथ दिया था। 3,000 से 18,000 तक जो सैलरी बढ़ाई गई थी, बीजेपी ने ही सैलरी बढ़ाई थी। और आपको बताते चलें, अब कहीं ना कहीं जो वापिस 4,500 पे सैलरी की गई है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की गई है। इनकी साफ तरीके से चुनौती है बीजेपी को कि कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, उससे पहले एसपीओ का जो है हल कर दिया जाए। लक्ष्मण शर्मा, OHN 24, सांबा।